नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ हुआ भूकटाव, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने किया निरीक्षण। रामनगर में बरसाती नाले में बहे 2 बाइक सवार। शारदा बैराज से पानी छोड़े जाने से यूपी के कई जिलों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने सकुशल निकाला। बनबसा क्षेत्र में नदी किनारे फंसे 24 लोगों का एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, एनएच सहित कई राज्य मार्ग हुए बंद। पिछले 5 दिनों से बारिश के चलते नदियों में बढ़ा जलस्तर। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश को लेकर अधिकारियों को रखा अलर्ट मोड पर, नुकसान के लिए जानकारी। ग्राम सभा रेगांव में तेंदुए का आतंक, एक ही रात में बाड़े में बंधी 12 बकरियों को बनाने वाला। खटीमा के मुख्य चौक पर उमड़ा जल सैलाब। 4 धाम यात्रा से रोक हटी, बोले आपदा सचिव। अब खबरें विस्तार से। पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बरसात और गुला नदी के जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भूकटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने अधिकारियों सहित मौके का निरीक्षण किया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के गोला नदी किनारे पश्चिमी छोर का निरीक्षण करते हुए लगातार गोला नदी के जलस्तर से हो रहे भूकटाव का निरीक्षण किया। इस दौरान बताया कि खेल विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। साथ ही जलस्तर कम होने के बाद उपरोक्त हिस्से में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं तथा खेल विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही बरसात से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं इन उफनते नालों में वाहन स्वामी जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को डाल रहे हैं। ताजा मामला आज सुबह का है, जहां नैनीताल जिले के रामनगर में हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर स्थित बेलगढ़ नाले पर 2 बाइक सवारों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनते नाले में अपनी बाइक को डाल दिया, जिसमें वह उफनते नाले में बहने लगे, जिसको आसपास खड़े राहगीरों द्वारा बचा लिया गया, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नाम गौरव बिष्ट है। अभी जैसे कि 2 बाइक अभी यहाँ पे बह चुकी हैं और ये यहाँ के राहगीरों के द्वारा यहाँ की बाइक उन्हें बचाया गया और तब भी लोग कि बरसाती नाले के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और ये ऐसा ना करें और बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें, जिससे कि अपने आगे की जा सकें और अपनी जान को जोखिम में न डालें। मैं यही कह सकता हूँ। चंपावत जनपद में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनपद की प्रमुख शारदा नदी उफान पर आ गई है। जनपद के सीमांत तराई क्षेत्र टनकपुर व बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिस कारण पुलिस ने बनबसा में स्थित भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया है। स्थानिक प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है तथा नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस के द्वारा लोगों से भारी बारिश में बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज पर 1 लाख से ज़्यादा पानी चलने लगा, जिसके कारण यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। अभी 1,41,000 डिस्चार्ज शारदा बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा। संबंधित जिलों को सूचित कर दिया गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में जाके घाघरा नदी में मिल जाती, वहाँ से ये गोंडा, बहराइच, बलरामपुर होते हुए आगे रिवर में जाके मिल जाती। पिछले 24 घंटे से स्वाला में बंद पड़े टनकपुर चंपावत एनएच 9 को रविवार शाम लगभग 6 बजे खोल दिया गया। एनएच खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला गया। लगातार बारिश के चलते स्वाला में एनएच को खतरा लगातार बना हुआ है। मशीन लगातार एनएच खोलने में जुटी हुई है। फिलहाल बारिश लगातार जारी है, एनएच कभी भी फिर से बंद हो सकता है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो कल रात को हमने इस आपदा से देखने को मिला। चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में अतिवृष्टि से उफान पर आई नदी के किनारे कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ को प्राप्त हुई। सूचना पर एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में मय राफ्ट व अन्य आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर अत्यधिक विषम परिस्थितियों में नदी के तेज बहाव में राफ्ट की सहायता से नदी किनारे फंसे 24 लोगों को नदी से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
चंपावत जिले में पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने चंपावत जिले के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर चंपावत विभिन्न स्थानों में बंद हो गया है। मार्ग को प्राथमिकता से खोला जा रहा है। वहीं मैदानी टनकपुर व बनबसा क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस कारण भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई जगह जलभराव के मद्देनजर प्रशासन सक्रिय, एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम व कार्य गतिमान है। पुलिस व एसडीआरएफ लगातार क्षेत्र में तैनात है। लगातार हो रही बारिश व जलभराव को देखते हुए गदरपुर से एनडीआरएफ की टीम 2 नाव के साथ टनकपुर पहुंच रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और अब नदी किनारे रह रहे लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है। क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद कल्याणी के किनारे रह रही कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश यदि कुछ घंटे जारी रही तो मुसीबत का सबब बन सकती है। नदी में हुए अतिक्रमण की वजह से ऐसी स्थिति खड़ी हुई है। क्षेत्र के लोगों की माने तो यदि बारिश यूं ही जारी रही तो फिर सैकड़ों लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। नदी के ओवरफ्लो होने के पीछे अतिक्रमण मुख्य वजह बताई जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसा आपको विदित है, यहाँ लगातार विगत 5 दिन से रुक रुक बारिश हो रही है और हम लोग कल की बात करें, कल दिन में और रात में तो बारिश लगातार रही है और कुछ क्षेत्र जो है हमारे यहाँ वहाँ पे बारिश का वेग तेज़ रहा और औसत से ज़्यादा हमें खटीमा और सितारगंज एरिया में बारिश जो है वो मिली है। साथ ही हमारे पूरे जनपद में आज लगातार बारिश जो है उसको 4 घंटे हो गए हैं, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें जो है एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें हैं, जिसमें 2 एनडीआरएफ की टीमें हैं, 3 एसडीआरएफ की टीमें अभी कार्य रेस्क्यू का काम कर रही हैं। खटीमा में जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति है वहाँ पर अभी जो हमारी रेस्क्यू की टीमें हैं वहाँ पर लगी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है। हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं अभी। यहाँ डीईओसी में हमारे सारे टोल फ्री नंबर्स और कंट्रोल रूम के नंबर सारे एक्टिव हैं। राशन की व्यवस्था की गई है। सारे जो शेल्टर होम्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। कोई निराश्रित पशु ना फंसे उसके लिए भी तैयारियाँ की गई हैं। पेयजल, खाद्यान्न सबकी व्यवस्था है और हमारे सारे उच्च अधिकारी जो हमें आप लोगों के माध्यम से यहाँ पे कंप्लेंट्स के माध्यम से और मौसम विभाग के माध्यम से जो क्रिटिकल एरियाज़ और जोन रेड जोन हमें फ्लैग हो रहे हैं उन सभी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और सारे उच्च अधिकारी भी लगातार स्थानीय प्रशासन जो है लोगों के संपर्क में है। लोगों को अधिक से अधिक रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लो लाइंग और फ्लड प्रोन जोन है उसमें हमारे एसडीएम्स जो हैं और नगर प्रशासन की टीम अनाउंसमेंट भी कर रही है, लोगों को निकाल भी रही है और कुछ जगहों से हमने निकाल करके शेल्टर होम्स में भी अभी लोगों को पहुँचाया है और ये कार्रवाई अनवरत चल रही है। इसमें अभी तक जो हमारे पास अंतिम सूचना आई है ये लगभग 65 स्थान है हमारे पास। 22 स्थान हैं, 22 स्थान पर हमारी टीम लगी हुई है और इन सभी जगहों से लोग जो लो लाइंग एरिया जैसे हमने बताया है फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ से लोगों को निकाला गया है। इसमें लोहिया हेड हो गया, आपका वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 6, गंगी ग्राम, पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप, न्यू विज्ञान आश्रम, पंचमुख हनुमान मंदिर, वार्ड नंबर 19 ये सारे एरियाज़ हैं जो लो लाइंग एरियाज़ हैं। तो इन सभी जगहों से लोगों को निकाला जा रहा है और इसमें जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको भी हम लोग निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, बारिश यहाँ जैसी भौगोलिक परिस्थिति बात करें उधम सिंह नगर की तो इसकी भौगोलिक परिस्थिति समझनी होगी। पहला तो यहाँ जो वाटर लेवल है वो ऊपर है, सरफेस फ्लो यहाँ ज़्यादा है और अभी क्या हो रहा है, नदियाँ जो पहाड़ से पानी लेकर के आ रही हैं जिनका वाटर शेड पहाड़ है वहाँ से भी फ़्लो है। यहाँ हमारे जो बारिश पड़ रही है उसका फ़्लो भी है और जो वाटर टेबल ऊपर है, ये तीनों चीज़ें मिल करके एक ऐसी परिस्थिति बनाती है कि जो बारिश हमारे यहाँ हो रही है उसका नीचे रिसाव ना होकर सरफेस पर फ़्लो है। तो बारिश जैसे ही धीमी होगी उसकी गति धीमी होगी। ये जो वाटर लॉग अभी आप देख रहे हैं ये चीज़ें कम हो जाएंगी और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। राशन और अन्य सारी व्यवस्थाएँ हमने की हुई हैं तो उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा अतिक्रमण पर काफ़ी काम भी किया गया था। जो लो लाइंग एरिया जहाँ पे
अतिक्रमण करके कार्य किए गए थे उनको भी वार्निंग और उनको भी हटाने की पूरी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों, जानमाल के नुकसान, लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान हेतु आयुक्त कुमाऊं, डीआईजी तथा कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही तत्काल बचाव एवं राहत कार्य करने, लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने, बंद मार्गों को तुरंत खोले जाने, जनजीवन सामान्य बनाए रखने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। मोदी जी का भी फोकस यह है कि इस समय जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है और जो तेज बहाव बराज में है, उसके क्रम में लोगों को उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार इस समय हम लोग भी पूरी तरह से सर्च एंड रेस्क्यू पर ही फोकस किया। इस समय हमारा जो फोकस है वो इस समय राहत और बचाव पे है, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। और उसके बाद जो हमारा इमीडिएट चैलेंज होगा कि हम लोग वहां पे स्वच्छ पेयजल की, विद्युत आपूर्ति की और जो हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं इनको हम लोगों को वहां तक पहुंचा सके, ताकि बाद में कभी किसी प्रकार का हैजा या बीमारी ना फैले वहां पे। तो इसके लिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जा रही है, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्राम विकास हो, चाहे पंचायती राज हो। ये अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। ये न केवल राहत बचाव में और इमरजेंसी सिचुएशन में सहयोग करेंगे, बल्कि जो हमारे डैमेजेस हुए हैं वहाँ पे संपत्तियों के, उनका सर्वे करके हमें रिपोर्ट का आंकलन देंगे और तदनुसार उसमें जो है फिर मानसून डैमेजेस में जो है कार्रवाई की जाए। अभी तक हमारे पास एक रिपोर्टेड है, जिसमें एक महिला करीब 2 दिन पहले हेला गोट में जो है पानी के बहाव में आकर बह गई थी, उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। उसके अलावा हमारे पास अभी 2 लोगों के बहने की सूचना आई है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस उसमें अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। लगभग 8 जानवरों की हमारे पास अभी तक रिपोर्टेड है। 2 मकान तीक्ष्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और लगभग करीब 22 मकान हैं जिनमें आंशिक क्षतिग्रस्त की सूचना प्राप्त हुई है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जा रही है, तहसील स्तर से इसमें रिपोर्ट्स तैयार की जा रही है और अहतुक राशि और जो भी हमारी मुआवजे की राशि है उनका वितरण जो है नियमित रूप से किया जाता है। बाराकोट के ग्राम सभा रेघांव में रविवार 7 जुलाई 2024 की रात्रि को त्रिलोक सिंह पुत्र मान सिंह की 12 बकरियों को तेंदुए ने अपना निवाला बना दिया। गांव के युवा हयात सिंह व धन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, तेंदुए ने त्रिलोक सिंह बाड़े में घुसकर 11 बकरियों का गला से खून पिया, जबकि 2 बकरियों का कुछ मांस भी खाया हुआ है। बकरियों का शोर सुनकर जब ग्रामीण बकरियों के बाड़े पर पहुंचे तो तेंदुआ वहीं था। ग्रामीणों ने तेंदुए को बाड़े में बंद कर दिया। वहीं अवसर पाकर तेंदुआ रोशनदान के रास्ते निकलकर जंगल की ओर भाग गया। हयात सिंह ने बताया, शनिवार रात को भी तेंदुए ने पदम सिंह की 6 बकरियों को अपना निवाला बनाया था। उन्होंने कहा, क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए का आतंक बना हुआ है। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। खटीमा के मुख्य चौक पर जल सैलाब उमड़ गया है, आवागमन भी बाधित हो गया है। वहीं उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर शारदा नदी का विकराल रुख देखते हुए लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। खटीमा मेलाघाट, सीसिया, बूंदीभूड़, रामनगरा, शैलहा फार्म सहित कई गांव प्रभावित हो गए हैं। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कहीं किसी के घर पे सब आदमी सब खाली हो गया, कहीं किसी के घर पे आदमी नहीं है यहाँ पर इस समय जिला में। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार से चारधाम यात्रा पहले की तरह चलेगी। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण चारधाम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन की बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया कि 7 जुलाई को चारधाम यात्रा पर रोक लगाई जाए, जिसके चलते गढ़वाल कमिश्नर ने सभी चारधाम यात्रियों से अपने अपने जगह पर रुकने की अपील की थी। ऐसे में आज हालात थोड़ा सामान्य होने के बाद चारधाम यात्रा पर लगाई रोक को हटा दिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। यात्रा हमारी चल रही है। यात्रा केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी, 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से। यात्रा सुचारू चल रही है। जहाँ पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी। अदरवाइज यात्रा चल रही है हमारी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।